नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम हरतालिका तीज व्रत की कथा का वर्णन करने वाले हैं। यह कथा माता पार्वती के अटूट संकल्प, तपस्या, अखंड सौभाग्य तथा भगवान शिव के वचन की है। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जो विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्या द्वारा किया जाता है। इस व्रत को करने का उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। महिलाएं 24 घंटे निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं हरी चूड़ी, हरे वस्त्र, मेहंदी, सुहाग का सामान आदि धारण करती हैं। हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार हिमवान की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अनेक कठिन तपस्याएं की। पौराणिक कथा के अनुसार सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। दूसरी ओर सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बड़ी हुई तो उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय करने का निश्चय किया, लेकिन पार्वती का हृदय केवल भगवान शिव में ही रमा था। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे केवल शिव को ही पति बनाएंगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। पार्वती ने कठोर तप का मार्ग चुना। उन्होंने जंगल में जाकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे पत्तों का भोजन करती, कभी कभी केवल जल में रहती और कई बार तो निराहार भी रहती थी। उनके इस तप से तीनों लोकों में चर्चा फैल गई। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं। वे जो भी वर मांगना चाहें मांग सकती हैं। पार्वती ने विनम्रता से कहा कि भगवान शिव को ही पति के रूप में चाहती हैं। भगवान शिव उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि विवाह तभी होगा जब उनके पिता भी इसके लिए तैयार होंगे। कथा के अनुसार जब हिमवान ने पार्वती के विवाह की बात भगवान विष्णु से तय कर दी, तब पार्वती अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने अपनी सखी को अपनी व्यथा सुनाई। सखी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मदद करेंगे। विवाह से एक दिन पहले जब बारात आने वाली थी, सखी ने पार्वती का अपहरण कर लिया और उन्हें घने जंगल में ले गई। वहाँ पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की और उनसे वर मांगा कि वे ही उनकी पति बने। भगवान शिव उनकी भक्ति से और संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनकी पत्नी बनेंगे। यही कारण है कि इस दिन को हरतालिका कहा जाता है, क्योंकि तालिका यानी पार्वती की सखी ने उनका हरण कर लिया था। अंततः हिमवान को भी यह बात समझ में आ गई कि पार्वती का हृदय केवल भगवान शिव में है। उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी। बाद में भव्य समारोह में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। तभी से यह व्रत महिलाओं के लिए सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक बन गया। हर हर महादेव।